कोई काम नहीं। मैं खुद लेबर चौक पे काम करता हूँ, बताओ कहाँ है काम? भारत में काम करने वाला की कमी है मेरे भाई। रोड पे जो लाल बत्ती पे धक्का मारता है ना, कमाने वाला बंदा 200-400-500 हजार वहाँ भी कमा लेते हैं। दोनों में से मजदूरी करने भेज दे, जब पता चलेगा। अभी कुछ नहीं, हल जोतरा टोपी लगा के तू तो इससे पूछ कुछ भी ना गरीब के पास। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप नहीं चाहते कि मजदूरों का मकान बने? इतना चाहती हूँ सरकार सबको एक निगाह से देखे, दो निगाह से ना देखे। दो निगाह से देख रही है सरकार। जो गड़बड़ी हो रही है बटनों में कहाँ जाएगा सरकार? उसने खरीद रखा सब की बात कर रहे हैं। भैया कर्नाटक में कहाँ पे जा रहा है? कांग्रेस को दबाओ तो भाई कांग्रेस को भी तो जा रहा है। तेलंगाना में कहाँ पे जा रहा है? बंगाल में कहाँ पे जा रहा है? ईवीएम बोल कहेंगे कि दो निगाहों से देखती है भाजपा। जितनी स्कीम आ रही है केंद्र सरकार से, क्या हर आदमी को नहीं मिल रही है? क्या उनको अलग अलग करके दिया जा रहा है? क्या सरकार जो भी स्कीम बनाती है सबके लिए बनाती है, सबको इसका लाभ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सबको एक निगाह से देखते हैं और सबके लिए वो स्कीम बनाते हैं, देश के लिए वो बनाते हैं। आप देखिए हर जगह जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ जाओ, रेडी पटरी वाले सब जगह 100-200-500 रुपए की रिश्वत चलती है। कोई भी रिश्वत दे करके और वहाँ खड़ा होके अपना काम धंधा कर। पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, होती रहो। के बावजूद आप सुबह मेरे पास आ जाओ, मैं 12,000 रुपए की नौकरी में आपको ही लगवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लगवा देना, ठीक है लगवा देना। लेकिन जो समस्या है, बुरा मत मानना, सन 70 से झेलता आ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम दंगे अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। जब से मोदी जी आए एक दंगा नहीं हुआ। अलीगढ़ के कितने नागरिक यहाँ काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अगर वहाँ बेरोजगारी नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है। पूरे देश में बेरोजगारी है भैया। ये जो आप घर से निकलने के बाद में ही हमें कुछ करेंगे। आप घर से निकल के खेत में क्यों जाते हो काम करने के लिए? आटा 500 रुपए किलो या भले ही आना मोदी जी को है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, वो साले मेरी नहीं सुनते। तो फिर है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। पालनहार में कमी है। ये बेकार पालना नहीं, कौन माँ बाप अपने बच्चों को पालना सही नहीं देता? ये भी भाई जोर लगा लो पहले तो क्या आएगा मोदी। करके खाना सीखो, करके खाना सीखो, हराम का मुंह मत लगाओ ना भाई साहब। जिसको हाथ दिए हो भगवान ने और आंखें दी हो, उसे काम ना मिले। सामने वाले के ना छाती में से काम निकाल लेगा। जिसको काम की जरूरत है ना, जिसको काम की जरूरत है उसको कहीं से भी काम मिल जाता है। जिसको नहीं करना ना, जिसको से फैसिलिटी चाहिए भाई, उसको आज भी काम नहीं मिल रहा है। लुगाई इधर गाड़ी लेके चली गई, बेटा इधर चला गया, बेटी इधर चली गई, वो इधर चला गया। तुम 200 रुपए की चाउमीन खा रहे हो, बीमार पड़ जाते हो तो सरकार इलाज कराएगी सरकारी हॉस्पिटल में। केजरीवाल को तू हरियाणा का हूँ, हरियाणा में एक पंचायत चुनाव जिता दे, उसको एक सीट निकलवा दे केजरीवाल को। नाश कर दिया, ये बेवकूफ की तरह है। ये अपने गुरु का नहीं हुआ, ये किसका होगा यार? बहुत बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। देखिए, कांग्रेस की बात करें और गठबंधन की बात करें तो एक तरफ जहाँ वो बीजेपी को टक्कर देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से बहुत पीछे है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बीजेपी ने पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो 195 कैंडिडेट उसमें उतारे, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो पहली सूची उन्होंने काफ़ी देर से निकाली और उसमें सिर्फ 39 लोगों को निकाला है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है या वो बौखलाए हुए हैं? क्या कारण है? ये सवाल मैं जनता के बीच लेकर आया हूँ, जनता से जानेंगे क्या लग रहा है। गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जहाँ बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है, दे पाएगी? जब जहाज डूबने को होता है ना तो चूहे भी कूद करके निकल लेते हैं। वही हाल है इस कांग्रेस का। उन्हें मालूम है कि हम हार का अपना ऊपर लोगों नहीं लगवा सकते हैं, इसलिए इसको अलविदा करा जाए, कोई और ठिकाना देखें। इटली का ठिकाना कौन सा ठिकाना नजर आता है? अरे आज के टाइम में बरसात हो रही है, समझे? जिधर जाएंगे उधर ही इनको मिलेगा। कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी तो बड़े मजबूती के साथ हैं, कह रहे हैं एकदम हाथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं कि हमारी टक्कर कोई नहीं दे सकता इस बार, मजबूती से है गठबंधन। और ये इन्होंने पहले एक बयान और भी तो दिया था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उस बयान को भी तो देखो, कहा था ना। तो भाई ये अरविंद केजरीवाल साहब वही तो हैं ये। क्या लगता है, बड़ा हेट वेट लगा के आए हैं? भैया हमको तो ऐसे लग रहा है टक्कर दे रही है कांग्रेस, नहीं दे रही है? इतना बताइए। कांग्रेस गठबंधन ये जितने भी आप दिखाई पड़ रहे हैं ना, सबटा मिलके इसके टक्कर देने वाला, भैया मैं लिख के दूं क्या स्टाम्प पेपर पे, इसके लिख के टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये जो काम कर दिया है 10 साल के अंदर में, जो क्या बताऊं आपको, 144 करोड़ जनता की माई बाप है और उसके टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आप कह रहे हैं टक्कर नहीं देंगे, कह रहे हैं गरीबी और महंगाई तो बढ़ा दी ना भाजपा ने, लोग बदलाव चाह रहे हैं इस बार। हम 4 ने गिलास से सादा पानी बेचे थे और अभी 2 रुपये गिलास बेच रहे हैं। 25 साल से अपना जीवन अपना बाल बच्चा को पाल रहा हूँ।
टेंशन की देने की बात हुआ ही नहीं। काट रहा हूँ, बम नहीं फूट रहा है तो ठीक है, कमाने वाला बंदा चाहिए। अभी हेल्पर मतलब उसको कुछ करने नहीं आता, पढ़ा लिखा छोड़ो, उसको कुछ करने नहीं आता, हेल्पर के काम पे जाता है, 500-600 तैयारी मिलता है, 5 बजे गुरमाला फंटा फंटी साहुल सूत छोड़ देता है। और कहीं अगर 3 बजे तक 3 घंटा और कर लेते हैं, 9 बजे 10 बजे तक। हैं इधर आइए, क्या दिक्कत आ रही है? कोई काम नहीं मिलता है, सब बेकार की बातें हैं ये। कोई काम नहीं। मैं खुद लेबर चौक पे काम करता हूँ, बताओ कहाँ है काम, बताओ कहाँ है काम। कहाँ है भैया? रोजगार चाहिए भैया आप टेक्निक काम जानते हैं कुछ? भैया आप हेल्पर की बातें कर रहे हैं, कितने पैसे मांगोगे हेल्परी के लिए? जो रेट चल रहा है वही मांगते हैं, 500-600 रुपये 8 घंटे की जो दिहाड़ी है वो तो फिर भी गवर्नमेंट रेट से कम ही है। गवर्नमेंट रेट से प्राइवेट सेक्टर में कोई भी तनख्वाह पे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना, तो आप कैसे मांग रहे हो? मैं कम मांग रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हो बोल रहा हूँ ना, 500 रुपये का मतलब आप समझ तो रहे हो? 500-600 रुपये समझ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे नहीं है भैया। और देखिए मैं बताऊँ, आप जो कह रहे हो टेक्निक काम शायद यहाँ 100 में से 90 ऐसे होंगे ना जिन्हें टेक्निक काम आता होगा, ठीक है। 10 मैं मानता हूँ कि बेचारे वो किसी वजह से टेक्निक काम नहीं सीख पाते हैं। काम करें। अरे ऐसा नहीं है भैया, देखो मैं भारत में काम करने वाला की कमी है मेरे भाई। रोड पे जो लाल बत्ती पे धक्का मारता है ना कमाने वाला बंदा, 200-400-500 हजार वहाँ भी कमा लेते हैं। कह रहे हैं काम कहाँ है? लेबर चौक पे जाते हैं, इन्हें काम नहीं मिल रहा। तो लेबर चौक पे जाके ये माइक लगाओ ना, अब तब पता चलेगा आपको। आप भी तो वहीं से आ रहे हैं ना, आपके पास भी माइक दे रहे हैं। क्या चाहिए आपको? बदलाव चाहिए? क्या चाहिए? राहुल गांधी चाहिए? पूरा बदलाव चाहिए। अभी देखो कानून में बैठकर संसद में कितने सारे नियम कानून बनाए गए, जनता को बिल्कुल पता नहीं चला कौन कौन से नियम बनाए गए, क्या क्या नियम। आपको कैसे पता चल गया फिर? कुछ चीजें मिल गई, पता चल जाएगा, इसे भेज दे, कुछ दोनों में से मजदूरी करने भेज दे, जब पता चलेगा। अभी कुछ नहीं, हल जोत रहा टोपी लगा के तू तो, इससे पूछ कुछ भी ना गरीब के पास। बता इस गरीब के पास कुछ ना, ये तो अरे वो भी मजदूरी करते हैं मैडम, कह रहे हैं कि पानी बेच रहे हैं वो। बना दिया, मजदूरी कर रहे हैं लोग, कोठी बनाए फिर रहे। आप नहीं चाहती मजदूरों का मकान बने? इनका बने, आप चाहती नहीं कि मजदूरों का मकान बने? एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, आप नहीं चाहते कि मजदूरों का मकान बने? इतना चाहती हूँ सरकार सबको एक निगाह से देखे, 2 निगाह से ना देखे। 2 निगाह से देख रही है सरकार। गरीब तो गरीब होती जा रही, मालदार होता जा रहा। अरे तो चुनाव आ गया, बदलते क्यों नहीं है सरकार? कहाँ बदल रही, ये बटन कहाँ जाएगा? ये घुटला, ये जो गड़बड़ी हो रही है बटनों में कहाँ जाएगा? सरकार उसने खरीद रखा, सब खरीदी हुई है, सब खरीदा हुआ है। बटन दबाते हैं, कांग्रेस को जाता है, भाजपा को। आप जिताने की बात कर रहे हैं। भैया कर्नाटक में कहाँ पे जा रहा है? कांग्रेस को दबाओ तो भाई कांग्रेस को भी तो जा रहा है। तेलंगाना में कहाँ पे जा रहा है? बंगाल में कहाँ पे जा रहा है ईवीएम? ये तो पूछो कोई। जहाँ पे उनकी सरकार आ रही है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार आ रही है वहाँ पे भाई पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कोई बात थोड़ी नहीं। एक बड़ी बात बोल के गए कि 2 निगाहों से देखती है भाजपा। देखिए गलत क्या बोलने के लिए, अभी भाई साहब कुछ भी बोल दो, बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। एक निगाह जितनी स्कीम आ रही है केंद्र सरकार से, क्या हर आदमी को नहीं मिल रही है? क्या उनको अलग अलग करके दिया जा रहा है क्या? 80 करोड़ रुपए तो ये बुड्ढे को मिलेगी, जवान को नहीं मिलेगी? तो ये हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी? केंद्र से जो भी स्कीम निकली है ना, उसका 100% लोगों ने फायदा उठाया है। अब खाने के बाद भी आप ये कहते हो इसमें नमक कम है, तो ये आपके साथ है ना गद्दारी है। बोलने के लिए जो मर्जी बोल दो भाई। नाम क्या है आपका? महताब आलम। आलम साहब, क्या लग रहा है आपके ऊपर? तो बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी बड़े कहती है कि भाजपा हमारे बारे में नहीं सोचती, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है। सरकार जो भी स्कीम बनाती है सबके लिए बनाती है, सबको इसका लाभ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है, तो नहीं लगता कि मंदिर बनाए जा रहे हैं फिलहाल भाजपा में? अभी काशी का मुद्दा उठाया जा रहा है। जिसमें उनको वोट मिल रहा है वो अपना कर रहे हैं, उनका काम है करना, अपना काम है देश का उन्नति करना। देश की उन्नति के लिए हम लोग सोचेंगे। मंदिर का काम है, मंदिर बन जाएगा तो क्या हुआ, भाई ही जाएंगे हमारे मंदिर में, हमारे भाई ही जाएंगे ना। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु नहीं चाहते ना कि वहाँ मंदिर बने। अब और कोई भी मस्जिद हमारी टूटे, शहीद हो। हाँ, मुस्लिम धर्मगुरु नहीं चाहते इसलिए कि भाई वो भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग अपना मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। हम लोगों को दिन रात वही दुकान करना, बिजनेस करना, कमाना, खाना, बस खुश रहना। सरकार जो स्कीम बनाएगी सबको मिलेगा। हमारा ये सवाल मोटा मोटा ये कि भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि इल्जाम लगते हैं भाजपा पे कि मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, देखिए मोदी जी तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन छोटे नेता लोग कुछ उसको मुद्दे को उछालते तभी तो कुछ गेम बनेगा।
तो हमारे हिसाब से वो हल्का फुल्का बनाते हैं लोग, लेकिन ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सबको एक निगाह से देखते हैं और सबके लिए वो स्कीम बनाते हैं, देश के लिए वो बनाते हैं। कुछ कहना चाहें? नहीं, सर ने जो अभी कहा है बहुत अच्छी बात कही है, मुझे है ना बहुत तसल्ली हुई आपसे। चीफ ऑफ हिंदुस्तान जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं और उसमें भाई भी हमारे शामिल हैं। ये क्या करके इन्होंने ये साबित कर दिया है को कोई मोदी जी से छूता नहीं है, सबके साथ न्याय कर रहे हैं वो। कुछ नहीं है, लोअर में भेदभाव है, कुछ हम छोटे लोग लेकिन आपस में थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से भेदभाव करा है। अभी तो ये 3 महीना पहले की बात है, कर्नाटक सरकार की, समझे, एक पत्रकार है मनोज चौधरी शायद नाम है उसका, उस पर केस बना दिया सरकार ने। उसने सिर्फ देश सबका है और सब रहेंगे यहाँ। हाँ, सभी का सरकार स्कीम ला रही है किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के लिए। बाकी लोग कहाँ जाएंगे कर्नाटकवासी? उसने ये सवाल जवाब उठा दिया तो उस पर केस ला दिया। तो भेदभाव जो करती है वो कांग्रेस करती है, ठीक है, और कोई नहीं करता। अच्छा, एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा। राहुल गांधी ने बोला था कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, चाहते वो प्रधानमंत्री बने? मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमान दबे कुचले हैं और जो केंद्र में जो बनाते हैं वो लोग, सबको मिलता है, हमको भी मिलता है, बात खत्म। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी को देखना चाहते हैं? ठीक है, मोदी जी भी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी रहेंगे और कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। क्या और क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या है? दिल्ली में देखो दिन पर दिन गरीब लोगों की संख्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि झुग्गी बस्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और ये सब लोग कहीं विदेश से नहीं आ रहे, हमारे ही देश के दूसरे राज्यों में से आ रहे हैं। हमारे देश के दूसरे राज्यों में दिल्ली की कमान तो केजरीवाल जी के हाथ में है ना, आप क्यों दोष भाजपा को दे रहे हैं? अगर दिल्ली में कुछ दिक्कत हो उनके हाथ में है, लेकिन कानून और दूसरी कई व्यवस्थाएं केंद्र के हाथ में है। तो आप केजरीवाल को क्यों नहीं कहते हैं? आप मोदी जी को डायरेक्ट टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप दोनों को कहिए। नहीं, हम कानून को टारगेट कर रहे हैं। हम मोदी को नाम नहीं लिया मैंने अभी तक किसी का। क्या कहा है? नहीं, आप देखिए हर जगह जहाँ जाओगे, जहाँ जाओ, रेडी पटरी वाले सब जगह 100, 200, 500 रुपए की रिश्वत चलती है। कोई भी रिश्वत दे करके और वहाँ खड़ा होकर अपना काम धंधा कर। पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, होती रहो, पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कानून व्यवस्था हुई ना, ये उसके बावजूद अभी मेरी बात बाकी है, उसके बावजूद देश के अन्य राज्यों से लोग खिंच करके दिल्ली में आ रहे हैं और जो है 6-6 हजार रुपए की, 5-5 हजार की नौकरी करते हैं यहाँ पे। बताओ इन दुकानदारों के यहाँ पे, अभी यहाँ से वहाँ तक जाके चांदनी चौक है ये, इसमें दुकानदारों पे देखो कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। कोई 8 हजार, कोई 6 हजार, कोई 9 हजार की कर रहे हैं। उसके बावजूद आप सुबह मेरे पास आ जाओ, मैं 12,000 रुपए की नौकरी में आपको ही लगवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लगवा देना, ठीक है लगवा देना, लेकिन जो समस्या है उसको भी तो सुनिए ना कि बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं। समस्या खत्म हो गई आपके ऑन कैमरा? देखिए अब 6,000 की बात कर रहे हैं, भैया कह रहे 12,000 में लगा। क्यों नहीं चलेंगे? अब चलेंगे इनके साथ में। मेहनत करना तो सीखो, मेहनत करना नहीं चाहते हो? 12,000 चाहिए बैठे बैठे। मोदी जी ने सरकारी नौकरियों पे बैन लगा दिया तो तुम्हें परेशानी। हिंदुस्तान के अंदर इतना ध्यान रखना भाई, मेरे बुरा मत मानना, इनकी समस्या मैं समझ बुरा मत मानना। 70 से झेलता आ रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम दंगे अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। जब से मोदी जी आए एक दंगा नहीं हुआ। अलीगढ़ के कितने नागरिक यहाँ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर वहाँ बेरोजगारी नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है, पूरे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी, वो बेरोजगारी यूपी में किसने दी? यूपी में किसने दी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर दी। ना बीजेपी तो आई है भैया। आप बहुत छोटे हो मुझसे, बहुत छोटे हो। जब बीजेपी आई है तो रोजगार मिल रहा है भैया। ये जो आप कह रहे हो ध्यान रखना, ये घर से निकलने के बाद में ही हमें कुछ करेंगे। आप घर से निकल के खेत में क्यों जाते हो काम करने के लिए? आटा 500 रुपए किलो हो जाए भले ही, आना मोदी जी को है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बेईमानी से आ रहे हैं, पहले भी बेईमानी से आए, अब भी बेईमानी से आएंगे। वो सोच है तो जाके देखो क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके देखो। मशीन से वोटिंग हो या तो बेईमानी, अब तो ईमानदारी है कहाँ? सुनो, अच्छा 14 से पहले आप क्या कर रहे थे? 14 से पहले यही सब मजदूरी कर रहे थे। तो फिर आज क्या? तो आज इन्होंने छीन ली। हाँ, मजदूरी तो शुरू से ही ऐसी मिली हमें। तो तो फिर आप मोदी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मोदी को कहाँ टारगेट कर रहा हूँ मैं, तो व्यवस्था को टारगेट कर रहा हूँ। देखिए व्यवस्था एकदम नहीं सुधर। मोदी तो आप नाम ले रहे हैं, मोदी आप इसी प्रकार से मोदी को उठा रहे हैं जानबूझ करके। घर में कितने बच्चे हैं? नहीं है मेरे दोस्त। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, वो साले मेरी नहीं सुनते। हाँ, तो फिर है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। पालनहार में कमी है। ये बेकार पालनहार नहीं, कौन माँ बाप अपने बच्चों को पालनहार सही नहीं देता? तो ये भी दोस्त मोदी का ही होगा फिर। आप तो बेकार की खिचड़ी पका रहे हो, आप इन लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने आपको पढ़ाया, कह रहा हूँ रोजगार नहीं माँ बाप ने आपको पढ़ाया था। जाती बात है। पढ़े हुए लोगों को ही तो मिलेगा। अब लेबर आ जाए, हमें रोजगार दो, सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी तुम्हें मिलेगी क्या? नौकरी चाहिए हर आदमी को भाई। जोर लगा लो पैरों तक का आएगा मोदी, जोर लगाओ पैरों तक का। वो तो कोई बात नहीं, सिलेंडर का हो जाए, सिलेंडर 5,000 का हो जाए, 5 साल
राशन नहीं मिल रहा, मुझे टेंशन नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ 63 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में 20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ रेडी लेके, फिर भी मजे ले रहा। करके खाना सीखो, करके खाना सीखो, हराम का मुंह मत लगाओ, चोरी चुकक्का छोड़ दो, अब जेब काटना छोड़ दो, जीना जब्ती छोड़ दो, तो बचे रहोगे, वरना कुछ अरे भैया हेलो पर्सनल मत जाइए। अच्छा भैया, व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहे थे। पुलिस के पास जाओ, सुनिए पुलिस वाले। मेरी बात मानो, मेरे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई मेरे, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम तो इतना जानते हैं। अच्छा भैया ने व्यवस्था को लेकर जो सवाल किया था, भाजपा से पहले व्यवस्था अच्छी थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बात कर रहा हूँ। तब भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अभी व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसीलिए तो बदलाव किया था बीजेपी का। 15 मिनट में जयपुर पहुंच जाते भैया, मेरे को लेना मत भाई। अरे इतनी अच्छी बात बोल रहे, लेने में क्या प्रॉब्लम है? 15 मिनट में भैया जयपुर पहुंच जाते हम। अच्छा 15 से आधे घंटे में, हाईवे इतना प्यारा बनाया भाई, मेरे को लिए मत। इन्हें तो बड़ा विकास दिख रहा है। हाँ, विकास इनके लिए हुआ है, तो हमारे लिए तो नहीं हुआ। आप उस सड़क पर नहीं चल सकते? ना ना ना, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, लेकिन छोटा बड़ा पैसे से नहीं होता, इंसानियत से छोटा बड़ा होता है। मैं तो इतना जानता बड़े तो आप जाओगे नहीं, जाएगा ना तो आपके लिए भी बना है, वो सबके लिए बना ना भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप बुरा मत मानना ना भाई साहब, जिसको हाथ दिए हो भगवान ने और आंखें दी हो, उसे काम ना मिले, सामने वाले के ना छाती में से काम निकाल लेगा। जिसको काम की जरूरत है ना, जिसको काम की जरूरत है उसको कहीं से भी काम मिल जाता है। जिसको नहीं करना ना, जिसको से फैसिलिटी चाहिए भाई, उसको आज भी काम नहीं मिल रहा है। सन 89 में इसी चांदनी चौक से काम शुरू करा था मैंने, ठीक है? कितने काम करे, भैया नौकरी नहीं मिलेगी। भैया एक मिनट, इसी चांदनी चौक से सन 89 में मैंने 15 रुपए से काम शुरू करा था, 15 रुपए पर डे से। आज मैं 700 रुपए पर डे का काम करता हूँ। इस चांदनी चौक को भी लात मार के गया हूँ, गांधीनगर बैठा हूँ, टेक्निक काम करता हूँ मैं, समझे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपने ढूंढी अपने मुझे एक बात बताइए, व्यवस्था कांग्रेस में भी ऐसी थी और बीजेपी में भी ऐसी है, 4 महीने पहले कैसे बदलेगी व्यवस्था? किसको लाएंगे फिर? 4000 रुपए ऐड करा, अगले महीने 8000 रुपए ऐड करा। सरकार ऐसे नियम ही नहीं बनाती जो व्यवस्था सुधरे। लाएंगे किसको? कांग्रेस भी आपने देख ली व्यवस्था खराब थी, भाजपा की भी व्यवस्था खराब है, अब किसको चाहते हैं फिर? कौन आए? में तो हमने सोचा नहीं है, इसके बारे में तो हमने सोचा है, क्योंकि हम पक्षपात तो कर नहीं रहे किसी भी राजनीतिक। वोट नहीं डालेंगे किसी को? नहीं, हम किसी को वोट तो डाल देते हैं। किसको ये तो समय पर देखेंगे किसका क्या चल रहा है। किसको देखेंगे समय पर, ये तो बताइए, कुछ नाम तो होगा मन में। जब वोट आएगी तब देखेंगे ना। कहाँ थे हो आप? दिल्ली का ही हूँ, महरौली की वोट है। केजरीवाल जी काम कैसा कर रहे हैं? चलो भाजपा कांग्रेस तो दोनों खराब है। केजरीवाल जी को तो करने नहीं दे रहे, उनका तो काम बहुत अच्छा था, लेकिन उनको करने नहीं दे रहे। रोक रहा है उन्हें? क्यों नहीं रोक रहे? कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस केजरीवाल जी को काम तो नाश कर दिया। मैं गंगा बिहार में रहता हूँ, नालों की सफाई के लिए पैसा लिया। अच्छा, लोग भाव के 50-50 हजार के थड़े तोड़ दिए 2-2 दफा के नालों की सफाई। 1 मिनट, के नालों की सफाई होगी। हाँ जी होगी, तोड़ दो थड़े। जब नालों की सफाई हुई, पता क्या निकाला? 7 फुट गहरा गड्ढे में से, नाले में से 1 फुट मलबा निकाला। वो नेताजी आए मूंछों वाले, बाबूजी मैंने कहा बाबूजी एक बात तो बताओ, आपने थड़े तोड़वाए नालों की सफाई के लिए, मलबा तो 1 फुट निकला, 6 फुट अंदर है, पता क्या जवाब देते हैं? इतना निकल गया, ये क्या काम है? 1 मिनट, इतना निकल गया, ये क्या काम है? अब जो बड़े बड़े माँ बैठे थे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या बोलता। गलियां तोड़वा दी, मकानों को 3-3 फुट नीचे ला दिया, क्योंकि पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए। 147 का मसाला डाला सीमेंट, जो गलियां बनी है 3 साल नहीं चलेंगी, 3 साल नहीं चलेंगी सड़कें। और अब वो गंगा बिहार का रोड भी टूटने वाला है। जो दुकानदार रोटी खा रहे थे ना, वो रोटी भी छिन जाएगी। 6 महीने वो रोड टूटेगा, 6 महीने बाद बनेगा। फिर क्या होगा? उसमें करोड़ों का घोटाला होगा, क्योंकि केजरीवाल जी को पैसा चाहिए। भाई मेरे बुरा ना मानना, हमें नेता कोई भी पार्टी हो, घोटाले तो हो रहे हैं। हमारे देश के लिए काम करे, कुल मिलाकर तो ये है। हमारी सीमा सुरक्षित है ना, तो हम सुरक्षित है। और रही महंगाई की, तो ये तो किसी भी सरकार में कोई महंगाई कम नहीं कर सकता। जब तक आबादी, सरकार 5 मिनट में महंगाई कम कर सकती है। महंगाई कम क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? जो फालतू का रेट चल रहा है, लोग अपनी अपनी चीजों को फालतू रेट में। कौन से रेट फालतू हैं? क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी रेट हैं सारे फालतू रेट हैं इनके। जितना मूल्य का जितना उसका असली मूल्य है, उसी आधार पर रेट मिलना चाहिए। महंगाई पता क्यों है? महंगाई किसके लिए है? महंगाई गरीब आदमी के लिए नहीं है। एक रिक्शे वाला ही पौवा पी के सोता है 700 रुपए
रुपए कमा के। ये महंगाई पैसे वाले कह रहे हैं, महंगाई होगी कहाँ से हो गई? तुम्हारे बच्चे 4 घर में 4 गाड़ियां लेके सड़कों पे घूम रहे हो, पेट्रोल फूक रहे हो, तो तेल महंगा हुआ तो महंगाई अपने आप हो जाएगी। लुगाई इधर गाड़ी लेके चली गई, बेटा इधर चला गया, बेटी इधर चली गई, वो इधर चला गया। तुम 200 रुपए की चाउमीन खा रहे हो, बीमार पड़ जाते हो तो सरकार इलाज कराएगी सरकारी हॉस्पिटल में है? क्या वो पलट गया? अब तो नहीं पलट नहीं गए, हम वही हैं। अभी पूरी बात सर्च करनी पड़ेगी, तब जाके बात आएगी सामने। क्या सर्च गवर्नमेंट कराएगी? मैं तो कहूँ मोदी जी को जो सब पे पाबंदी लगाने चाहिए नशे पे। गवर्नमेंट ने कोई ठेका ले लिया क्या? आप चुनाव लड़ोगे, पहले पंची का चुनाव लड़ोगे अपने इलाके में। केजरीवाल को तू हरियाणा का हूँ, हरियाणा में एक पंची का चुनाव जिता दे उसको, एक सीट निकलवा दे केजरीवाल को। नाश कर दिया। ये बेवकूफ की तरह है। ये अपने गुरु का नहीं हुआ, ये किसका होगा यार? ये अपने गुरु का नहीं हुआ, और गुरु भगवान से भी और माँ बाप से भी बड़ा होता है गुरु। जो उसका नहीं हुआ, ये किसका होगा? भाई मेरे बुरा ना मानियो, जो कंडीशन तेरी है उसका कंडीशन बुरी मेरी है। तेरे तो आप ही के लिए बस केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल देखो, ये बात तो आप लेके आए ना, केजरीवाल का नाम आप लेके आए, मैं नहीं लेके आया केजरीवाल। तो लाना पड़ेगा ना, इलेक्शन आ गए हैं भैया। ठीक है, मेरा तो घर बार अपना भी होगा, मैं तो किराए पर रह रहा यहाँ है, मैं तो किराए पर रह रहा, तो मुझे महंगाई नजर नहीं आ रही यार। 5 साल से राशन नहीं ले रहा तो मुझे महंगाई नजर नहीं आ रही। मेरे खर्चे नहीं है, मेरा 10 रुपये रोज का खर्चा है बीड़ी का। जो पौवा पी के पेशाब कर देते हैं 500 रुपए का, उनके लिए महंगाई नहीं है। अरे काका, आप कह रहे हैं कि काम लेके पुरस्कार मांग रहे हैं वो तो? हाँ, उन्हें पुरस्कार दो, सरकार बड़ी बढ़िया काम। ये 2-2 पौवे जो बांटे ना केजरीवाल ने, दिल्ली का नाश कर दिया, बच्चे बिगाड़ दिए, कितने घर बर्बाद कर दिए। ना तो हमें मिले ना हमारे सामने आए। अरे हमने खुद नहीं लिया, हम पीते ही नहीं, हम क्यों जहर पिए? कोई फ्री में दे देगा क्या? जहरी दे रहा था वो। और भाई बुरा ना मानियो, केजरीवाल दिल्ली को कर रहा है ना नाश, अब दिल्ली वालों को भी आंखें खुल रही हैं। वो कहता है ना पानी फ्री है, 1 घंटे मोटर चलती है तो कीचड़ जैसा पानी आता है, 1 घंटे बाद भी पीने लायक पानी नहीं आता है। 20 रुपए की कैन खरीदनी पड़ती है बाबू मेरे। और जो कह रहा है ना घरों के 200 यूनिट फ्री कर दिए, वो दुकानदारों से वसूल कर रहा है। मैं किराए पर आऊँ दुकान में, 10,000 रुपये किराया और 2400 रुपये बिल देता था, एक पंखा चलता था, घर का फ्रिज चलता था, दुकानों से वसूल कर रहा है वो। मेरी बात तो सुनिए, आप कह रहे हैं दिल्ली का नाश करते, वो देश मांग रहे मोदी जी से कि हमें देश दो, हम चलाएंगे। अरे कहना तो नहीं चाहिए, भले ही मुझे यहाँ पे केजरीवाल के आदमी को जान से मार दे, मेरी तो कट गई। 63 साल के, साल 6 महीने जी जाऊँ और पता नहीं यहाँ से हटने के बाद। इसको तो भगवान कसम पब्लिक को घेर के जूते मारने चाहिए। उस ऑटो वाले ने चांटा मारा था ना, बहुत सही मारा था भाई मेरे, कि बहन के ओड़े मैंने तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रखा है, तूने ये कर क्या दिया? मैं तो गाली देके मार दो मुझे, जान से मरने को तैयार हूँ, मुझे कल भी मरना आज भी, मगर देश की दिक्कत क्यों? कट्टर ईमानदार नेता बेचारे कहते हैं मेहनती हूँ। अरे जो आम आदमी नहीं हुआ, कैसा शीश महल बनाया, गरीबों को राशन नहीं दिया, सरदारों ने इतनी मदद करी यहाँ के गरीबों की, मैं जानता हूँ, लंगर खिलाए। उन जैसा दानवीर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, सरदारों जैसा वो दानवीर हैं। और सन 84 के अंदर जो कांग्रेस ने उनके साथ कराना ना, मैं दिल्ली में मौजूद था, जो अत्याचार उन बेचारों पे हुआ था। हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं दिल्ली वालों से कि बीजेपी को मत दे देना। ये तो दिल्ली वालों की सोच है भाई, ये क्या चाहते हैं? इन्हें फ्री का चाहिए तो केजरीवाल को शौक से लाओ। हम तो किराए पे आज यहाँ कल वहाँ, हमें तो जहाँ रोटी मेहनत से मिलेगी हम तो वहीं पहुँच जाएंगे, मगर हम मोदी जी को ही लाएंगे भले महंगाई कितनी हो जाए। अरे 5,000 का सिलेंडर कर दो, 500 रुपये किलो आटा कर दो, 4 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, पानी पी के जिंदा रह जाएंगे। हमारी तो अपनी सोच है भाई मेरे, मोदी को किसको